नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कल यानी 3 नवंबर को बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है, जिसमें मोकामा और गोपालगंज सीट शामिल है। आपको बताएं कि मोकामा से आरजेडी ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, तो वहीं भाजपा ने बाहुबली विधायक ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपने कैंडिडेट के तौर पर जो इलेक्शन है उसमें उतारा है। अगर हम बात करें गोपालगंज विधानसभा सीट की, तो गोपालगंज विधानसभा सीट पे भाजपा की ओर से कुसुम देवी कैंडिडेट के तौर पर उतरी हैं, तो वहीं आरजेडी ने मोहन प्रसाद को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो बता दें कि गोपालगंज में तेजस्वी के मामा साधु यादव ने भी तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए अपनी पत्नी इंदिरा देवी को प्रत्याशी के तौर पर गोपालगंज सीट पर उतारा है। आपको बताएं कि मोकामा और गोपालगंज सीट में अब जो कि कल चुनाव है, तो अब वहाँ पे जितने भी प्रचार और रोड शो, इलेक्शन कैंपेन सब थम चुकी है। आपको बताएं कि इस बीच रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती रहती हैं। रोहिणी आचार्य का इलेक्शन पे बिहार के जो उपचुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभा सीटों पर, उस पर अब एक ट्वीट सामने आया। पहले आप रोहिणी आचार्य की इस ट्वीट को देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है चुपचाप ललटेन छाप, और 2 तस्वीर भी शेयर की हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और एक दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी की जो है तस्वीर शेयर की है। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र मोकामा एवं गोपालगंज सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लेकर प्रचार को लेकर मंगलवार को यानी 1 नवंबर को प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशियों के पास सिर्फ 1 दिन का मौका है और वे घर घर जाकर अपने लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। 3 नवंबर को दोनों विधानसभा क्षेत्र पर वोट डाले जाएंगे। गोपालगंज में करीब 3 लाख और मोकामा में करीब 2.77 लाख मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। बता दें कि विधानसभा की दोनों सीटों पर प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और महागठबंधन के नेताओं ने अपना जोर दिखाया। गोपालगंज में महागठबंधन उम्मीदवार मोहन गुप्ता प्रसाद के पक्ष में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने जोर शोर से प्रचार किया, तो वहीं भाजपा से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और चिराग पासवान ने भी भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में कई जनसभाएं की। आपको बताएं कि प्रचार का शोर थमने के बाद अब दोनों क्षेत्र में मतदाताओं पर सबकी नजर है। 3 नवंबर गुरुवार को मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पसंदीदा मतदाता के पक्ष में मतदान करेंगे। निर्वाचन कार्यालय में से मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज में चुनाव आयोग की ओर से कुल 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 3.31 लाख मतदाता वोट करेंगे। वहीं मोकामा में चुनाव आयोग ने कुल 279 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां करीब 2 लाख मतदाता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करेंगे। 6 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में मतगणना होगी और उम्मीद है उसी दिन दोनों सीटों के परिणाम भी आ जाएंगे। आपको बताएं कि मोकामा एवं गोपालगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय ने उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां उपलब्ध कराई है। मतदान के दौरान हर बूथ पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सेक्टर पेट्रोलिंग पार्टी का भी गठन किया गया है। जिला प्रशासन को फ्लैग मार्च कराने को कहा गया है, ताकि मतदाता निडर होकर मजबूती से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए, 3 नवंबर को लेकर के प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, बिहार सरकार की ओर से और जो भी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से पूरी जो है तैयारियां हो चुकी है। जोरों शोरों से प्रचार हो रही थी, लेकिन अब प्रचार का जो दौर है वो थम चुका है। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, वो आए दिन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती रहती हैं और जो भी बिहार के मुद्दे होते हैं या वो बिहार में जो भी इवेंट होते रहते हैं उसे लेकर के आए दिन रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आता रहता है, जिस ट्विटर के माध्यम से वो कभी भाजपा पे, कभी जो एनडीए सरकार है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करती रहती है। इसी बीच रोहिणी आचार्य का अब जो है मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों को लेकर के, चुनाव को लेकर के एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है चुपचाप ललटेन छाप, और साथ ही उन्होंने नीचे जो है अपने पिता लालू प्रसाद यादव और अपने भाई तेजस्वी यादव के जो है 2 तस्वीर भी शेयर की है। हम आपको स्क्रीन पे रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है वो दिखा रहे हैं, आप उसे देखिए। तो चलिए, इस खबर बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।